टॉयलेट्स का, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंड कन्वर्ट दोज टॉयलेट्स एंड साइमल्टेनियसली रिहेबिलिटेट देम, लिबरेट देम एंड रिहेबिलिटेट देम. बट इट्स अ ह्यूज टास्क. कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आप करते हो तब यू हैव टू फेस many social challenges. Then initially, then organization कुछ समय के बाद में फिर इसका नाम सुलभ शौचालय पड़ा, जो कि सुलभ ने जो मॉडल दिया 2 pit toilet, 1 pit 2 pit. At a time 1 pit can be used, another is blocked, and meanwhile one is filled, then another one, and it requires around 1.5 liter water instead of 10 liters of water. That was the finding of the Sulabh International. And then now the organization named is from last few years Sulabh International Social Service Organization. So it has, you know, उसमें भी जो है जर्नी रही नाम के साथ में, धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया. कंट्री में तो बकेट रिव्यूज एंड स्कैवेंजर्स की सब बिग ह्यूज प्रॉब्लम दैट टाइम 70-80s में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी शहरों में. मतलब इतना था कि सेप्टिक टैंक होते थे या बकेट रिव्यू होती थी, सीवर तो था ही नहीं उस समय इतना. तो तब जाकर के WHO ने फिर इसको कहा कि नहीं, हम डिजाइन को स्टडी करेंगे आपकी कि कहीं ये कोई पॉल्यूशन तो नहीं है इसमें या किस. तो पूरा R&D हुई, देन WHO सपोर्टेड, और उससे फिर जो है ये काम जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ. क्योंकि 40 इयर्स की जर्नी जो है आसान नहीं है. आज हम देखते हैं और हम 40 इयर्स पहले देखते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है. देन इनिशियली देन फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि उस समय देयर वर ओनली 2 टेक्नोलॉजीज, वन इज सीवरेज एंड अनदर वन सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक यू मस्ट बी नोइंग कि जो टॉयलेट होता है हमारा, एक उसको गड्ढा बना करके उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट जाता है, वी हैव ए वेंट पाइप जिससे फाउल गैसेस निकलती है, एंड सोक पिट. Ultimately a scavenger or सफाई कर्मचारी has to come to clean that human waste. Again he has to suck with machines and throw nearby nala, drain, field, wherever, जहाँ भी possible होगा. And sewerage is costly. और हम आज भी हमारे पूरे जो शहर है वो completely sewerage नहीं है, partial. और शुरू से ही जो है सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम रही है. ड्यू टू इनसैनिटेशन लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया, बच्चों का मोर्टेलिटी रेट हाई है. देन आपको अगर प्रॉपर अगर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं है, देन यू हैव टू engage some scavengers for manual cleaning. So that is a demeaning task. Then he started his work from basically Bihar, Dr. Pathak. और सुलभ वहीं से शुरू हुआ. This is a town, small town, RR town. वहाँ के म्यूनिसिपल चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, आपने जो डिजाइन बनाई है आप मेरे यहाँ पे 2 डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना दीजिए. बिकॉज कोई भी आइडिया होता है, आप भी लोग अपना आइडिया लेके जाओगे तो आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, अनटिल अनलेस कि आप जब तक कि अपनी चीज को प्रेजेंट नहीं करोगे, दिखाओगे नहीं उसको, पूरी उसकी मेथोडोलॉजी, प्रोसेस, एवरीथिंग जब तक आप कन्विंस नहीं कर दोगे ना, कोई आपके आइडिया को नहीं लेगा. तो ये भी बेसिकली एक तरह से देखा जाए इनका सोसाइटी के लिए एक सोशल एजेंट कहिए आप या सोशल इंटरप्रेन्योर कहिए कि एक आइडिया को लेकर के ये लोगों के घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे स्कैवेंजर्स को लिबरेट कराएं और घरों में हम सुलभ शौचालय का निर्माण कराएं. देन आरा म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन से ओके फाइन, आपका उसको स्टडी किया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने 2 टॉयलेट को स्टडी किया सिर्फ, और उसके बेसिस पर उसको फिर आगे उन्होंने सिग्नल दिया कि हाँ इट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. देन आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट, WHO, वर्ल्ड बैंक ने फिर कॉन्फ्रेंस करी इसके ऊपर कि बकेट रिव्यू का सॉल्यूशन है या नहीं है. देन 3 days के लिए वो लाइक 1979 में वो कॉन्फ्रेंस चली. देन दे रियलाइज कि हाँ, यदि हम बकेट रिव्यू को खत्म करना चाहते हैं और स्कैवेंजर्स को रिहैबिलिटेट करना चाहते हैं तो इट्स अ परफेक्ट टेक्नोलॉजी.
देन आफ्टर दैट काफ़ी फिर तो एक तरह से प्लेटफॉर्म मिला ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद में UNDP, यूनिसेफ सबने जो है काफ़ी सपोर्ट किया। और रिहेबिलिटेशन ऑफ स्कैवेंजर्स जो था वो बेसिकली 1985 से क्लियर टर्म्स में शुरू हुआ, क्योंकि लगे 1970 से 85 तो सिर्फ इसी बात को कन्विंस करने में लगे कि विच टेक्नोलॉजी इज सुइटेबल फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ टॉयलेट्स। एंड उसके बाद में देन गवर्नमेंट अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी और पूरा जो है मोर देन 1 बिलियन टॉयलेट्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया बने और रिहेबिलिटेशन हुआ स्कैवेंजर्स का। देन स्कैवेंजर्स रिहेबिलिटेशन में जो सबसे ज़्यादा जो लेडीज का रिहेबिलिटेशन, क्योंकि मेन हैं कम है कंपैरेटिवली। एंड जो अभी हमारा अलवर है स्कैवेंजर्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसमें कि अलवर को हमने पूरा स्कैवेंजिंग फ्री सिटी डिक्लेयर किया है। अब वहाँ पे हमने साइड बाय साइड कन्वर्जन, साइड बाय साइड रिहेबिलिटेशन दोनों को साथ साथ किया, तो उससे जो है पूरा सिटी में आज कोई भी स्कैवेंजर नहीं है, कोई बकेट पे भी नहीं है। देन अलवर प्रोजेक्ट को देख करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के उसमें हमको टोंक डिस्ट्रिक्ट दिया, जिसमें कि वी हैव रिहेबिलिटेटेड 225 प्लस आज टोंक भी स्कैवेंजिंग फ्री सिटी हमने किया सुलभ ने अपने एफर्ट से बेसिकली। तो इस तरह से करके काम जो है बढ़ता चला गया और धीरे धीरे जो है आज हम लोगों को जो है ये UNDP से जो है सुलभ को बेस्ट प्रैक्टिस का वो भी मिली है और UN ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया कि जो है हैबिटेट 2 जो टर्की में हुआ था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने रिकमेंड की थी टेक्नोलॉजी को। तो हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है कन्विंस करना प्रिंसिपल को कि आपका जो प्रिंसिपल है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, इंडिजिनियस है कि नहीं है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ को हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक वो हमारी जो कंडीशंस के हिसाब से, हमारे जो लोकल कंडीशंस के हिसाब से वो फिट है कि नहीं है। रिकॉग्निशन भी मिला सुलभ को काफ़ी, और अभी रिसेंटली जो है स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये 40 इयर्स की वो है पूरी जर्नी है। और इसके बाद में हम लोगों ने जो है साथ में जो है बच्चों जो ये रियलाइज किया कि ठीक है अगर हम बकेट प्रिवी बनाते तो स्कैवेंजर्स को रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, बच्चों को एजुकेशन देनी होगी और उन्हें लाइक एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, और उनके अंदर एक सोशल एंटरप्रेन्योरिज्म उनके अंदर जगाना होगा। लाइक हमने एम्प्लॉयमेंट, हमने स्किल ट्रेनिंग दी, लेकिन जब तक उनके अंदर एंटरप्रेन्योरिज्म नहीं आएगा तो वो नहीं काम करेंगे। एंड टोंक में तो हमारे पास में वो प्लम्बिंग का उन्होंने कोर्स किया, जो डिमांड उन्हीं की थी बेसिकली, जो उनके स्कैवेंजर्स के मेल स्कैवेंजर्स की। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों ने क्या किया, हमने ग्रुप्स बना लिए और विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराया, कहा और सब जगह जाकर के डिस्ट्रीब्यूट किया और कहा कि हम जो है हमें आप इस फोन पे करिएगा, आपको कोई भी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन की कोई प्रॉब्लम होगी तो वेलकम, हम आएंगे आपके घर पे। और वो आज वो ग्रुप जो है 35 लड़कों का काम करता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए बहुत एजुकेशन की जरूरत है, उसके लिए जरूरत है आपको सोल, आपकी जो है वो क्या कह रही है। और आज वो मतलब लड़के काम करते तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं टोंक जाती हूँ तो मिलने आते हैं, बताते कि मैडम आप हमारी इनकम 2500 महीने हो गई है, 3000 महीने हो गई। ठीक है, उनके हिसाब से 2500-3000 हजार रुपये बहुत है, क्योंकि पहले वो सब लोग सड़क पे खड़े होकर के ड्रिंक करते थे या जुआ करते थे।